जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्षैतिज आरक्षण के बारे में। आपने देखा होगा कि पेपर की कटिंग में आ रहा है कि महिलाओं को 70% सीट पर मिलेगा रिजल्ट। महिलाओं की हो गई बल्ले बल्ले। बहुत सारे यूट्यूबर इस पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सही जानकारी एक भी यूट्यूबर नहीं दे पा रहा है। तो मैंने ये देखा जब कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है इस खबर को लेकर, और बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पुरुष यानी कि जितने भी लड़के हैं, वो बहुत ज़्यादा इस खबर से परेशान हैं कि जब महिलाओं को 70% सीटें मिल जाएंगी तो हमारे पास तो 30% बचेंगी। तो 70 और 30 का क्या है खेला, ये हमको समझना होगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, एक एक पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूँ। आप एक वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमको जो जानकारी मिली है एकदम सही मिली है, और टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। जितना मैंने कट ऑफ पहले बताया था उतना ही जाने वाला है। लड़के परेशान बिल्कुल ना हो, और ये वीडियो देखने के बाद लड़कों की पूरी परेशानी दूर होने वाली है। बताऊंगा कि किस प्रकार से महिलाओं को ये 70% सीटों पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसकी एक एक करके बात करेंगे। और बिल्कुल डाटा, आपको एक एक डाटा दिखाएंगे कि कहां से क्या होता है क्षैतिज आरक्षण। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने भी एकदम क्लियर नहीं करा है, जिससे बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। और ओपन सीट क्या होती हैं, ओपन सीट पे किसका हक होता है, वो पूरा का पूरा क्लियर करने वाला हूं। चलिए हम अपने डाटा के साथ एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने डाटा के आधार पर। एकदम एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में कुल पद कितने थे। कुल पदों की बात कर लेंगे तो ये थे 87,774 पद थे, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की अगर बात कर लेंगे तो इसमें पीआरटी की बात कर लेंगे 1 to 5 की, तो इसमें कुल पदों की संख्या थी 28,026 पद थे। कितने? 28,026। अब ये पद जो पीआरटी के थे वो दो भागों में बटे हुए थे, पुरुषों के लिए थे और महिलाओं के लिए थे। अब पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग सीटों की संख्या थी। अब अलग अलग सीटों की संख्या की बात कर लें तो यूआर मेल की बात कर लें तो ये थे 2976 पद। जब क्या 65% आरक्षण लागू था, बिहार सरकार द्वारा जो 65% आरक्षण लागू किया था उसके आधार पर ये सीटों का बंटवारा था। और महिलाओं की बात कर लेंगे, यूआर फीमेल में कितने पद थे? 2485 पद थे 65% आरक्षण के हिसाब से। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के 65% आरक्षण को सितंबर माह में सुनवाई के लिए बोला गया है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को ही माना गया है, तो इसके आधार पर बिहार सरकार ने 50% आरक्षण के साथ सीटों की गणना करना शुरू कर दिया है। तो उसी के हिसाब से सीटों की गणना की गई, तो लगभग 4700 प्लस सीटें, यानी कि 4744 सीटें लगभग आने वाली हैं 50% आरक्षण के हिसाब से। मेल में, यूआर मेल में कितनी है? 4744 सीटें। और फीमेल की बात कर लेंगे तो 3964 सीटें 50% आरक्षण के हिसाब से। अब देखते हैं कि क्या होता है क्षैतिज आरक्षण, महिलाओं को कैसे क्षैतिज आरक्षण में फायदा मिलता है यूआर सीटों पर। चलिए, मेन मुद्दा यही है हम लोगों का। इसको बारीकी से समझना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें सीटों की संख्या नहीं पता चलेगी तब तक हम लोग को नहीं पता चलेगा कि कैसे महिलाएं यूआर की सीटों पर कब्जा करती हैं, और हमारे लिए कितना ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है, कितना ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो इसकी बात कर लें तो बात कर लेंगे क्षैतिज आरक्षण महिलाओं का यूआर सीटों पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूआर हम लोग यूआर मेल में देख लेंगे तो ये 4744 सीटें थी 50% आरक्षण के साथ, और यूआर फीमेल में देख लेंगे तो 3964 सीटें थी 50% आरक्षण के हिसाब से। अब देखिए, ये जो सीटें हैं फीमेल की 3964, इस पर केवल महिलाओं का अधिकार है। केवल महिलाओं का अधिकार है। किसका है? महिलाओं का अधिकार है, केवल महिलाओं का अधिकार है। इसमें पुरुष नहीं जा सकता। इसमें क्या है? पुरुष नहीं जा सकता। इसमें क्या है? 3964 सीटों पर केवल महिलाओं का अधिकार है। अब इधर बात कर लें, यूआर अगर मेल में बात कर लें, इसकी कुल सीटों की संख्या कितनी है? 4744 है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। ये जो महिला है अगर नंबर अच्छे लाएगी तो ये क्या है? यूआर मेल में चली जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसको कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। मतलब महिला अपनी सीट में तो रहेगी और साथ में
ये मेल की सीट पे भी कब्जा कर सकती है अगर अच्छे नंबर लाएगी। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, यू आर मेल अगर 75 प्लस गया और कोई महिला है जो कोई भी हो, मान लीजिए कोई भी महिला हो, फीमेल है, वो 75 से ऊपर ला रही, मान लो 76 ला रही, तो वो सीधे क्या है, अपनी सीट में ना जाकर मेल की सीट को कब्जा करेगी। अपनी सीट में नहीं जाएगी, सीधे मेल की सीट को कब्जा करेगी। इसी को कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज आरक्षण। मतलब अपनी रोटी की खाएगी और दूसरे की भी रोटी खाने का प्रयास करेगी। ये सोच लीजिए। तो या इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? पुरुष का होता है, मेल का होता है। चलिए अब क्या है, 70% सीटों पर कैसे रिजल्ट आएगा? देखिए 50% तो सीधे सीधे उसकी अपनी सीटें हो गई और 20% यहाँ से पुरुष की सीटें खाएगी, तो टोटल मिलाकर हो गई 70%। ये वीडियो बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि महिलाओं के प्रति मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि उनके आरक्षण की बात करूं। मैं सीधे सीधे आपको क्षैतिज आरक्षण को समझाने का बस प्रयास कर रहा हूं। किसी को इस बात पर बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये क्या, सीधे सीधे 70% यहाँ से हो गया। महिलाओं के लिए 70% सीटों का रिजल्ट, महिलाओं के लिए क्या 70% सीटों पर रिजल्ट आएगा, इस प्रकार से आता है। इसको बोलते हैं क्षैतिज आरक्षण। अब ओपन सीटें क्या होती हैं? अब ओपन सीटें भी हम लोग को समझना होगा। ओपन सीटें क्या होती हैं? ओपन सीटों की बात कर लेंगे। ओपन सीटों का है, क्या है माजरा ओपन सीटों का? तो बात कर ले, यूआर है, जो यूआर मेल है, इसकी सीटें कितनी हो जाएंगी? 50% आरक्षण के हिसाब से 4744 सीटें हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, इसमें आएंगे अदर स्टेट के बच्चे, जितने भी अदर स्टेट के हैं वो यूआर में काउंट किए जाएंगे हैं। और बिहार के जो यूआर हैं वो भी इन्हीं सीटों पर फाइट करेंगे। और बिहार की जो कैटेगरी है, अब ये मुद्दा समझने के लिए, ओपन सीटों के लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार की जो कैटेगरी है, जैसे EWS है, BC है, EBC है, SC है, ST है, अगर वो मान लीजिए यूआर की गई 75 नंबर, तो अगर 75 से ये लोग ज़्यादा लाते हैं, 76 या 77 जितने भी लाएंगे, तो ये भी सब कहाँ पर चले जाएंगे? यूआर सीटों पर फाइट कर देंगे, अपनी सीट छोड़ देंगे और यूआर सीट पर सीधे चले जाएंगे। इसी को कहा जाता है ओपन सीट, सभी के लिए खुली होती हैं। अगर ये बिहार की कैटेगरी जो है ये ज़्यादा नंबर लाएंगी यूआर से, यूआर मान लीजिए 75 गया यूआर का, और ये अगर 75 से प्लस ला रही हैं नंबर, तो ये सब कहाँ चली जाएंगी? मेल वाली यूआर सीट पर चली जाएंगी। सीधे सीधे ये सब मेल वाली यूआर सीट पे चली जाएंगी। इसी को कहा जाता है ओपन सीट। अब ओपन सीट में कितनी सीटें हैं? टोटल 4744 सीटें। ओपन सीट में कितनी सीटें हैं? ओपन सीटें कितनी हैं? 4744 सीटें हैं ओपन सीटें। 4744 सीटें कितनी हैं? ओपन सीटें हैं ये। लेकिन आप परेशान ना होइए। देखिए अब पिछला इतिहास देखिए, पिछला इतिहास के बारे में बात कर लें। TRE1 TRE की बात कर लें, TRE1 हो गया, TRE2 हो गया है। ये दोनों में क्या है, इसमें भी ओपन सीटें थी महिलाओं के लिए, और ओपन सीटें भी थी, महिलाओं के लिए भी सीटें थी, और क्षैतिज आरक्षण भी महिलाओं को मिला था। तो उस हिसाब से मेरिट कितनी गई थी? TRE फर्स्ट की मेरिट की बात करें, TRE फर्स्ट की मेरिट की बात कर लें, तो यूआर कितनी गई थी? यूआर 67 गई थी। यूआर मेल की कितनी गई? 67। और TRE सेकंड की बात कर लें तो कितनी गई थी? ये गई थी 89। अब ये मान लीजिए उस समय सीटों की भी संख्या TRE फर्स्ट में ज़्यादा थी, लेकिन कैंडिडेट भी ज़्यादा थे उसी हिसाब से, और इसमें क्या सीटों की संख्या कम थी TRE सेकंड में, और ओपन सीटें भी थीं। तब इतना ज़्यादा मतलब तब मेरिट गया था। और इसमें TRE फर्स्ट की बात करें तो इसमें नियोजित शिक्षक भी थे, और अपेयरिंग स्टूडेंट भी थे, सीटेड अपेयरिंग हो गया, DLED IONS वाले भी थे, सब थे। तब ये 67 गया था, इतना था। और फर्जीवाड़ा भी बहुत हुआ था। तो आप ये मान लीजिए TRE जो थर्ड है, TRE जो थर्ड है उसमें 75% अगर यूआर मेल में है आपके 75 प्लस नंबर हैं, और यूआर फीमेल में अगर आपके 70 प्लस नंबर हैं, तो आपको ओपन सीटें ये सब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपका सिलेक्शन पक्का है, पक्का। देखिए TRE फर्स्ट में भी ऐसा हुआ, TRE सेकंड में भी हुआ है, और TRE थर्ड में भी वही हो रहा है। यूट्यूबर देखिए तरह तरह की बातें फैला रहे हैं कि मतलब अब पुरुषों का नहीं होगा सिलेक्शन। ये सब थंबनेल और व्यूज़ कमाने के लिए है। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित रूप से पूरा आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनका पूरा का पूरा, और यूआर से पूरा का पूरा आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, मुझे आशा है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप लोग बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, ये वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा आपका
जितना भी टेंशन था वो सब दूर होने वाला है। चलिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जय हिंद जय भारत।